हाय, मैं हूं रियाशी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का डिजिटल बुलेटिन, जहां आपको दिन भर की बड़ी खबरें मिलती हैं एक ही जगह पर। आज इस वीडियो में जानेंगे दिल्ली के खांजावाला केस के अपडेट के बारे में, बात होगी तुनिशा मर्डर केस में आए नए ट्विस्ट की, कोविड केसेस के बारे में भी जानेंगे और विलायती खबरों की भी बात करेंगे बुलेटिन के आखिर में। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के खांजावाला केस की अपडेट की कर लेते हैं। दिल्ली में करीब 12 किलोमीटर तक कार से घसीटकर मौत के घाट उतारी गई युवती मामले में दिल्ली महिला आयोग ने जांच की मांग की है। आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस मामले में जान गंवाने वाली पीड़िता की दोस्त पर कई सवाल उठाए हैं। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि इस मामले में जब पुलिस ने अंजलि की दोस्त को पकड़ा तो वो टेलीविजन पर आकर मृत अंजलि के बारे में ऊल जलूल बातें करने लगी। स्वाति ने आगे कहा कि जो लड़की अपनी दोस्त को सड़क पर मरता देख उसकी मदद करने की जगह अपने घर जाकर सो गई, उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। मालीवाल ने आगे कहा कि अंजलि की दोस्त टीवी पर बार बार यही कहती रही कि अंजलि की ही गलती थी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो कैसी दोस्त है। इसकी दोस्त इसके ही सामने गाड़ी के नीचे आ गई, वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, ये लड़की वहां से भाग गई और घर जाकर सो गई। इसने ना किसी को जानकारी देना जरूरी समझा, ना पुलिस को बताया और ना ही अंजलि के माता पिता को बताया। उस समय ये स्कूटी उठाकर गाड़ी का पीछा भी कर सकती थी, कोशिश तो कर ही सकती थी। एक तो इस लड़की ने कुछ नहीं किया, ऊपर से जब पुलिस इसके पास गई तो इसने बार बार अंजलि को बदनाम करने वाली बातें कही। आपको बता दें कि एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है, जिसमें अंजलि और उसकी सहेली के बीच हाथापाई होते साफ देखा जा सकता है। इस केस में कई ऐसी चीजें हैं जो अभी छुपी हुई हैं। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन इस केस में कई लूप होल्स साफ दिख रहे हैं। अगली खबर पर चलते हैं। दिल्ली से मुंबई का रुख करते हैं। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा आज हमारे बीच नहीं है। आज 4 जनवरी को उनका जन्म हुआ था, लेकिन अब तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में एक्शन में आ गई है FWICE। FWICE यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज। इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बीएन तिवारी ने अली बाबा शो के प्रोड्यूसर्स के खिलाफ एक प्रेस रिलीज जारी की है। बीएन तिवारी ने शो के प्रोड्यूसर्स अरविंद श्रीवास्तव और निसार परवेज के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। FWICE के प्रेसिडेंट बीएन तिवारी का कहना है कि अगर वो अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभा लेते तो सेट पर ऐसा हादसा नहीं होता। प्रेस रिलीज में प्रेसिडेंट बीएन तिवारी ने साफ कहा है कि सेट पर काम करने के दौरान एक एक्टर ने सुसाइड कर लिया। 15 दिनों से उनका आपस में झगड़ा चल रहा था। सेट पर इतनी लापरवाही कैसे हुई? आपके शो के एक एक्टर ने दूसरी एक्टर को थप्पड़ मारा, ये एक शो के सेट पर कैसे हो सकता है? प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी बनती है कि वो मामले की तह तक जाए, लेकिन उनकी तरफ से रवैया बहुत ही लापरवाह था। उन्होंने आगे कहा कि उस लड़की को अस्पताल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं थी, वो प्राइवेट गाड़ी से उसे अस्पताल तक लेके गए। यहाँ मामला शांत नहीं हुआ है। आपने वहाँ चुपके से हीरो हीरोइन के बगैर शूटिंग की तैयारियां शुरू कर दी। ये जाहिर करता है कि आप हाई पैसा करने वाले नियत के इंसान हैं। आपके अंदर कोई इंसानियत नहीं है और मानवता नाम की कोई भी चीज नहीं है। बीएन तिवारी ने प्रोड्यूसर के खिलाफ भी FIR दर्ज करवाने की मांग की है। अब मुंबई से बढ़ते हैं उड़ीसा की ओर, जहां 15 दिनों के अंदर तीसरे रूसी नागरिक की मौत हुई है। मृतक की पहचान मिलियाकोव सर्गेई के रूप में हुई है। सर्गेई एक मालवाहक जहाज में चीफ इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था। मिलियाकोव जहाज पर ही मृत पाया गया। पुलिस ने कहा कि समुद्री पुलिस अन्य अधिकारियों के साथ मिलियाकोव सर्गेई की मौत की जांच करेगी और उसके बाद ही अंतिम रिपोर्ट उपलब्ध होगी। बता दें कि इससे पहले 24 दिसंबर को एक होटल की तीसरी मंजिल से कथित तौर पर गिरने के बाद रूसी नागरिक पावेल एंटोव की मौत हो गई थी। इससे पहले एक अन्य नागरिक व्लादिमीर बेडनोव का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। क्राइम ब्रांच की एक टीम ने राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला FSL के विशेषज्ञों के साथ 23 दिसंबर को रायगढ़ में साई इंटरनेशनल होटल का दौरा किया, जहां रूसी नागरिक मृत पाए गए थे। टीम का नेतृत्व करने वाले पुलिस उपाध्यक्ष उड़ीसा पुलिस की CID क्राइम ब्रांच ने इन मर्डर्स की जांच तेज कर दी है। टीम ने उस जगह का मुआयना किया जहां पावेल एंटोव का शव पड़ा मिला था। फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से पूरे इलाके की बारीकी से जांच की गई है। अब बात स्पोर्ट्स की कर लेते हैं। भारत ने साल की शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 में जीत के साथ की है। इस मैच में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा। श्रीलंका की टीम 162 रन के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी और टीम इंडिया ने 2 रन से मैच अपने नाम किया। तूफानी गेंदबाज उमरान मलिक ने इस मैच में कहर बरपाया और 2 विकेट लिए। उमरान ने एक तूफानी स्पीड वाली गेंद पर
शनाका को आउट किया। जिस गेंद पर उमराव ने शनाका को पवेलियन भेजा, उसकी रफ्तार 155 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये इस मैच की सबसे तेज गति की गेंद भी थी। उमरान की इस तेज गति की गेंद पर शनाका ने युजवेंद्र चहल को कैच थमाया। उन्होंने 27 गेंदों पर 45 रन की पारी खेली। इस विकेट ने मैच का रुख पलटकर रख दिया और भारतीय टीम मैच में हावी हो गई। ईरान में जारी प्रदर्शन के बीच कारों में भी हिजाब अनिवार्य, पुलिस ने जारी की है ये चेतावनी। महसा अमीनी की मौत के बाद से ईरान में अशांति कायम है। इसी बीच ईरानी पुलिस ने नए सिरे से चेतावनियां दी हैं कि महिलाओं को कारों में भी हेड स्कार्फ पहनना होगा। गौरतलब है कि पिछले 3 महीने से देश में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। ये प्रदर्शन विवादास्पद मॉरल पुलिस की हिरासत में 22 वर्षीय महसा अमीनी की मौत के बाद से शुरू हुआ। महसा अमीनी को अपना हिजाब ठीक से नहीं पहनने के लिए हिरासत में ले लिया गया था, जिसके बाद हिरासत में ही उसकी मौत हो गई थी। लेकिन अब इतने विरोध के बीच फिर से मॉरल पुलिस नहीं मान रही है और बेतुके रूल्स लागू करने में लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी पुलिस ने कथित तौर पर चेतावनी दी है। महसा अमीनी को अपना हिजाब ठीक से नहीं पहनने के लिए हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब इतने विरोध के बाद भी अब फिर से मॉरल पुलिस नहीं मान रही है। अब फिर से उसने बेतुके रूल्स लागू करने शुरू कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी पुलिस ने कथित तौर पर चेतावनी भरे मैसेज में कहा है कि वाहन में बैठी महिलाओं को बिना हिजाब के देखा गया है। ऐसा आगे से नहीं होना चाहिए। समाज के रूल्स का सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ऐसा दोबारा न हो। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक कुछ कार मालिकों को भी एक स्पेशल टेक्स्ट भेजा गया है, जिसमें ये साफ कर दिया गया है कि ड्रेस कोड का पालन होना चाहिए और अगर फिर से बिना हिजाब के कोई भी महिला किसी भी कार में दिखेगी तो उस पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। जाते जाते कोविड अपडेट भी दे देते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में 175 नए कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें सक्रिय केस लोड घटकर 2570 हो गया है। भारत में कोविड मामलों की संख्या 4,44,00,000 है, जबकि मृत्यु की संख्या 5,30,707 है। ये डेटा सुबह 8 बजे अपलोड किया गया था। सक्रिय केस लोड में एक दिन में 12 की गिरावट आई है और अब ये कुल संक्रमणों का 0.01% है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार राष्ट्रीय कोविड रिकवरी दर 98.80% हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।